हेलो फ्रेंड्स, आई एम तनिषा गंगराडे एंड यू आर वाचिंग टीजी एग्री। फ्रेंड्स, आज हम लोग कोच पोस्टुलेट्स को डिस्कस करने वाले हैं। कोच पोस्टुलेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स, कोच पोस्टुलेट से हर एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। थियोरेटिकल एग्जाम्स में भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे JRF, PHU, नाबार्ड, AFO, इन सभी एग्जाम्स में भी कोच पोस्टुलेट से क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आज हम क्वेश्चंस को भी साथ में डिस्कस करने वाले हैं। पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कोच पोस्टुलेट्स क्या होता है, क्या हुआ था 1876 में रॉबर्ट कोच ने सबसे पहले एंथ्रेक्स डिसीज़ को स्टडी किया था। एंथ्रेक्स डिसीज़ कैटल एंड शीप में होने वाली एक डिसीज़ है जिसने उस समय पर ह्यूमंस को भी इफ़ेक्ट किया था। जब रॉबर्ट कोच एंथ्रेक्स डिसीज़ को स्टडी कर रहे थे तब उन्होंने माइक्रोब्स एंड डिसीज़ के बीच में कुछ रिलेशनशिप्स देखे। इस रिलेशनशिप को उन्होंने साइंटिफिक रूल्स के फॉर्म में बताया और इन्हीं साइंटिफिक रूल्स को उन्होंने कोच पोस्टुलेट्स कहा। तो ये तो अभी हमने देखा कि साइंटिफिक रूल्स को ही क्या कहा, कोच पोस्टुलेट्स। ये अभी हमने थियोरेटिकल कंसेप्ट देखा। अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल कंसेप्ट देखते हैं कि कोच पोस्टुलेट्स क्या होता है। देखिए, सपोज आप एक वेजिटेबल मार्केट गए। जब आप वेजिटेबल मार्केट जा रहे थे तब आप गिर गए। गिरने की वजह से आपको चोट लग गई। जहाँ पर आपको चोट लगी वहाँ पर थोड़ा सा ब्लड आया, साथ में आपको स्वेलिंग भी हो गई। तो फ्रेंड्स, आप बताइए, क्या आप इन दोनों को कंडीशंस को ऐसा बोल सकते हैं कि आपको डिसीज़ हुई है या आपको कोई बीमारी हुई है? क्या आप ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपको कोई डिसीज़ हुई है या आपको कोई बीमारी हुई है। तो ऐसे क्या रूल्स है या ऐसी कौन सी कंडीशन है कि हम बोल सकते हैं कि हमें डिसीज़ हुई है या कोई बीमारी हुई है? तो इन्हीं रूल्स को कोच ने दिया था, उसी को हमने कोच पोस्टुलेट्स कहा है। ठीक है, इन्हीं रूल्स को कोच ने दिया था और उसी रूल्स को हमने कोच पोस्टुलेट्स कहा है। कोच पोस्टुलेट्स में 4 उन्होंने बातें बताई थी, 4 स्टेप्स इसमें होती है। अब हम देखते हैं इसमें 4 स्टेप्स कौन कौन सी होती है जिससे को पढ़ के या जिसको हम स्टडी करके बोल सकते हैं कि हमें डिसीज़ हुई है। तो चलिए देखते हैं कि अब कौन सी इसकी 4 मेन स्टेप्स है। अब सबसे पहला पॉइंट है या सबसे पहली स्टेप है एसोसिएशन। एसोसिएशन का क्या मतलब होता है? देखिए, हमको नाम से ही समझ में आ रहा है कि एसोसिएशन का क्या मतलब होगा कि कोई किसी चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड है। देखिए, सपोज एक ट्री है, ये हमारा डिसीज्ड ट्री है। तो जो पैथोजन इसमें डिसीज़ कॉज कर रहा है वो इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, इसमें मिलना चाहिए, किसी भी फॉर्म में इसमें वो होना चाहिए। तो उसे हम कहते हैं एसोसिएशन, मतलब पैथोजन का प्लांट के साथ एसोसिएट होना। ठीक है। सेकंड है आइसोलेशन। आइसोलेशन का क्या मतलब है कि जिस भी पैथोजन ने प्लांट में डिसीज कॉज करी है, अब हमें उसे न्यूट्रिएंट कल्चर मीडिया में क्या करना है, ग्रो करना है। ठीक है, उसको निकालना है वहाँ से और इसमें क्या करना है, कल्चर मीडिया में ग्रो करना है और साथ में इसकी स्टडी भी करना है। ये हुआ आइसोलेशन। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है इनोक्यूलेशन। इनोक्यूलेशन का क्या मतलब होगा, अभी हमने क्या करा, एक डिसीज्ड प्लांट से उसको क्या करा, कल्चर मीडिया में ग्रो किया। अब हम एक हेल्दी प्लांट लाएंगे। ठीक है, अब हेल्दी प्लांट में हमको ये जो हमने न्यूट्रिएंट कल्चर मीडिया में पैथोजन को ग्रो किया है, अब इसे हमें हेल्दी प्लांट में क्या करवाना है, इनोक्यूलेट करवाना है। अब जब आप एक किसी पैथोजन को, हेल्दी प्लांट में पैथोजन को इनोक्यूलेट करवाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो भी कुछ सिम्टम्स शो करेगा। तो इस पर यही कहा गया इस इनोक्यूलेशन स्टेप में कि ये जो हेल्दी प्लांट अब जो भी सिम्टम शो करेगा वो इस प्लांट के सिम्टम से कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, ये बात हुई इनोक्यूलेशन की। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है रीआइसोलेशन। रीआइसोलेशन का क्या मतलब है कि जिस हेल्दी प्लांट में भी हमने डिसीज कॉज करवाई है या हेल्दी प्लांट में हमने पैथोजन को इनोक्यूलेट करवाया है, उस पैथोजन को हमको क्या करना है, फिर से बाहर निकालना है और कल्चर मीडिया में क्या करना है,
ग्रो करना है। ठीक है, अभी हमने इससे पहले भी एक बार कल्चर मीडिया में ग्रो करा था जब हमने आइसोलेशन करवाया था। तो इसमें यही कहा गया है कि ये वाला जो अभी हमने न्यूली कल्चर मीडिया में पैथोजन को ग्रो किया है और जो पहले कल्चर मीडिया में पैथोजन को ग्रो किया है, तो वो दोनों पैथोजन कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों पैथोजन सेम है, सारी कंडीशन सेम है, तब हम बोल सकते हैं कि प्लांट को कोई सी डिसीज़ हुई है। मतलब ये चारों स्टेप्स जब तक फॉलो नहीं होगी या चारों रूल्स जब तक फॉलो नहीं होंगे, तब तक हम ऐसा नहीं बोल सकते कि डिसीज़ हुई है। डिसीज़ होने के लिए 4 मेन स्टेप होती है। सबसे पहला आता है एसोसिएशन, कि जो पैथोजन है वो प्लांट में किसी भी फॉर्म में एसोसिएट होना चाहिए। दूसरा है आइसोलेशन, कि हमको उसको प्लांट में से पैथोजन को निकालना है और क्या करना है, कल्चर मीडिया में ग्रो करना है। तीसरा है इनोक्यूलेशन। इनोक्यूलेशन का मतलब अभी हमने देखा था कि एक हेल्दी प्लांट लेना है, हेल्दी प्लांट में इस पैथोजन को क्या करना है, इनोक्यूलेट करवाना है। जब इसे हमने पैथोजन को इनोक्यूलेट करवाया तो उसने कुछ सिम्टम्स दिखाए। तो इस वाले प्लांट के सिम्टम्स और इस प्लांट के सिम्टम्स कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसके बाद और लास्ट वाली आती है रीआइसोलेशन। रीआइसोलेशन का क्या मतलब है कि फिर से इस प्लांट में से हमको क्या करना है, पैथोजन निकालना है और कल्चर मीडिया में ग्रो करना है। अब ये वाले कल्चर मीडिया में जो पैथोजेंस है और जो इस कल्चर मीडिया में पैथोजेंस थे वो कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये पैथोजन और ये पैथोजन सेम हुए तब हम बोल सकते हैं कि हमारे प्लांट को कोई डिसीज़ हुई है या कोई बीमारी हुई है। जब तक ये चारों कंडीशंस फॉलो नहीं होती तब तक हम ऐसा नहीं बोल सकते कि डिसीज़ हुई है। तो ये हमने देखा कोच पोस्टुलेट्स, कि कोच पोस्टुलेट्स में क्या क्या 4 स्टेप्स थे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके कुछ एक्सेप्शंस, कि कोच पोस्टुलेट्स के क्या एक्सेप्शंस रहे हैं। तो सबसे पहला एक्सेप्शन है, सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिसीज हैव नेवर बीन कल्टिवेटेड अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस। मतलब ऐसे कुछ पैथोजेंस होते हैं जिसको हम लेबोरेटरी कंडीशंस में ग्रो नहीं कर सकते हैं, उसको हम कोच पोस्टुलेट्स के अंदर नहीं देख सकते, या वो एक्सेप्शन है कोच पोस्टुलेट्स का। तो इसका एग्जांपल क्या है, ट्रेपोनिमा पैलिडम। सेकेंड है, सम डिसीज आर कॉज्ड बाय सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि कुछ डिसीज बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा कॉज होती है। और थर्ड वन क्या है, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजेस सेवरल डिसीज, कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारी डिसीज कॉज करते हैं। तो ये हमने देखे एक्सेप्शंस टू कोच पोस्टुलेट्स। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने कोच पोस्टुलेट्स की सारी स्टेप्स देखी, चारों स्टेप्स देखी, और साथ ही हमने क्या देखे, उसके एक्सेप्शंस देखे। तो हम अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, पर ख़त्म करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप हमें हमारे दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म जैसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, टेलीग्राम पर हम डेली क्विज डालते हैं जिससे कि आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और अच्छी हो सके, तो आप हमें वहाँ भी फॉलो कर लीजिए। साथ ही इंस्टाग्राम पर भी डेली अपडेट्स डलते हैं, तो आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।